वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अब्बा जी, अगर आपने पढ़ाया लिखा है तो कोई एहसान नहीं किया, आपका फर्ज था, आपने पूरा किया। बाकी आप मुझे ताने देना छोड़ दें। मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझसे नौकरी वोकरी नहीं होती, आप भी समझ जाओ बस। बेटा मैंने अपना फर्ज बखूबी निभाया तुझे पढ़ा के, अब तू भी अपना फर्ज निभा। ये क्या बात हुई जो तू कह रहा है कि मुझे ताने ना दो और मुझसे कोई नौकरी नहीं होती? अब्बा जी, आप जो बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक दफा कह दिया ना कि मुझसे नौकरी नहीं होती, मतलब नहीं होती। अब आप कोई अपना काम ढूंढ ले, जाएं आप। तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप के साथ ऐसी बात करते हुए? मैं मजदूर बंदा होकर अब काम ढूंढूं? तू कहे तो तेरे लिए भीख मांगना शुरू कर दूं? अब्बा जी, आप चाहते क्या हो कि मैं आपका घर छोड़ के चला जाऊं? जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे माफी दे दो आप। मैं तो बाप हूँ, तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन याद रखना तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। तूने बाप का दिल दुखाया। बेटा जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैंने घर का राशन लेना है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। चाचा जी, ये क्या ड्रामेबाजी है? राशन लेना है? अपना जवान बेटा घर में बिठाया हुआ है, उसे कहे ना कोई काम करे। अच्छा बेटा नाराज ना हो, मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया लेकिन वो मेरी कोई बात मानता ही नहीं है, मजबूर होकर आपके पास आया था। चाचा जी, मेरे सामने कोई ड्रामेबाजी ना करो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ आप। बेटा मुझे कुछ पैसे तो उधार दे दो, मैंने घर का राशन लेना है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। लोधी साहब, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, आपका बेटा नाइफ कोई काम क्यों नहीं कर लेता? बेटा मैंने तो उससे बहुत समझाया कि कोई काम कर ले, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो कहता है मैं कोई काम नहीं करता। लोधी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी उसको बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात नहीं समझा। माजरत, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बेटा अल्लाह के नाम पे मेरी कुछ मदद कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत देगा। जी जी चाचू, अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। लोधी साहब, आप ये क्या देख रहा हूँ मैं? आप क्यों भीख मांग रहे हैं? भीख ना मांगू तो और क्या करूं? जब औलाद माँ बाप का सहारा नहीं बनती तो माँ बाप मजबूरी में ये करते हैं। लोधी साहब, आप रोए नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आपका बेटा नाइफ शुरू से ही लापरवाह था। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेटा रोना मेरा मुकद्दर बन गया, आपको पता तो है वो कैसा है। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ और कौन मुझे नौकरी देगा? लोधी साहब, मैं सब समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप टेंशन ना लें, आप मेरे साथ चले, मैं आपके बेटे से खुद बात करता हूँ। बेटा बात करने का कोई फायदा नहीं, जब वो बाप की बात नहीं सुन रहा तो आपकी क्या सुनेगा? लोधी साहब, आप मेरे साथ चलें तो सही, आज फैसला हो के रहेगा। इसने आपको बहुत जलील करके रखा हुआ है। बेटा मैं आपके साथ एक शर्त पे चलूंगा, मुझसे वादा करो आप मेरे सामने उसे बुरा भला नहीं कहोगे। मेरी औलाद है, सुनकर तकलीफ होगी। मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा जिसकी वजह से वहाँ तमाशा हो। अब चलें। ओ बेशरम इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? आज बता क्या हुआ है? तेरा मजदूर मजबूर बाप रोड पे खड़ा होकर भीख मांग रहा था, डूब के मर जा तू। क्या मतलब भीख मांग रहा है? और ये तू किस लहजे में मेरे साथ बात कर रहा है? क्या अब्बा वाकई में सच बोल रहा है? बताएं चाचा सारी हकीकत। हाँ मैं भीख मांग रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, घर में राशन खत्म हो गया था। तू कोई काम नहीं करता, भीख ना मांगू तो और क्या करूं? ओए तेरा जमीर कब जागेगा? तेरा बाप भीख मांग के घर का राशन पूरा कर रहा है, तू पढ़ा लिखा होके घर पर हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अब्बा जी, मुझे माफ कर दें। वाकई में ये सब मेरी वजह से हुआ। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं कोई काम नहीं ढूंढता, घर सारा दिन बैठ के रील्स देखता रहता मोबाइल पे। बेटा मैंने तुझे माफ किया, बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर तुझे एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही बहुत है। अगर आपके वालिदैन आपके होते हुए सड़कों पर भीख मांगे तो आप पर बेशुमार लानत है, और ऐसी औलाद होने से ना होना बेहतर है। जज़ाकल्लाह।